परमेश्वर पिता की महिमा हो और आप सभी को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है आज के आराधना के दिन में, जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए और उसके अपनी महिमा के लिए ठहराए हैं। दूसरी बात है, परमेश्वर धर्मी विश्वासियों को ताड़ना और समस्या में पड़ने क्यों देता है? क्यों? रीजन है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 से 8। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। स्पष्ट है, क्लियर है। यहाँ पर परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। और मैं कहता हूं कि आपके और मेरे जीवन में जब ताड़ना आती है तो हमें खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जरूर कुछ कारण है। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और इस बात को साबित परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा ही किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने के लिए इस पृथ्वी में भेज दिया। उन्हें कोड़े लगाए गए। उनका कोड़ा खाने का उद्देश्य यही था कि सारे मानव जाति उद्धार को प्राप्त करे और फिर से परमेश्वर के विरासत में प्रवेश करे। और अपने ही पुत्र को उसने कोड़ा लगवाने के लिए छोड़ दिया। इसलिए लिखा है 7वां पद में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? परमेश्वर आपको और हमें अपना बेटा बेटी समझकर हमें ताड़ना करता है, ताकि हम अच्छे मार्गों में चले और हमारा जीवन अच्छा बने, सफल बने, आशीषित बने और परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बने और स्वर्ग राज्य का अधिकारी बने। ये उद्देश्य है परमेश्वर के ताड़ना के पीछे। आगे क्या लिखा है? यदि वो ताड़ना जिसके भागी हम सब होते हैं तुम्हारे नहीं हुए तो तुम पुत्र नहीं पर बेविचार के संतान थे। यदि वो ताड़ना सबका हुआ लेकिन आपका नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप परमेश्वर के पुत्र नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, हर एक बड़े बड़े पास्टर्स, उन्नतिशील पास्टर्स या बड़े बड़े विश्वासी, गाड़ी बंगला है ना, सब कुछ होने वाला विश्वासी, यीशु आराम में जीने वाला विश्वासी, ये मत सोचना कि वो विश्वासी आशीषित है। हालेलुया। वो विश्वासी या वो पास्टर आशीषित है, ना समझना। आशीषित हो भी सकता है, मैं नहीं कहता हूं नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन जिसको ताड़ना नहीं मिलता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं। वचन स्पष्टीकरण, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं, क्योंकि पिता अपने पुत्र को ताड़ना करता है, अनुशासन करता है कि उसके बेटा गलत काम ना करे। जब एक बच्चा बोलने खेलने लग जाता है, चलने फिरने लग जाता है, तो मम्मी को देखती है कि मम्मी चाकू लेके सब्जी काट रही किचन में। क्या काट रही है? मम्मी चाकू लेके सब्जी काट रही किचन में। और वो बच्चा या बच्ची भी जाकर के क्या करने लगते हैं? चाकू पकड़ के कोई घास या कोई पत्ता या कोई चीज लेके काटना शुरू कर देता है। और मम्मी क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मत कर बेटा, हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा। और नहीं मानने पर चाटा भी लगाते हैं। क्यों चाटा लगाते हैं? क्योंकि उसका हाथ कटना जाए, उसका जख्म होना चाहे, उसे चोट न लगे, उसको दवा या इंजेक्शन या मेडिसिन या डॉक्टर की जरूरत न पड़े। इसलिए मम्मी और पापा उन्हें चास्टेनिंग करते हैं, उन्हें ताड़ना करते हैं, ताकि वो समस्या में न पड़े, ताकि वो गंभीर अवस्था में न चले जाए, परिस्थिति में न चले जाए। तो परमेश्वर का ताड़ना करने का मतलब यही है कि वह हमारे जीवन को सुधारना चाहता है, वह हमारे जीवन को सही मार्ग में, सही ट्रैक में चलाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम नरक के अग्निकुंड में जाए, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। और इसीलिए हमें ताड़ना मिलती है। हिब्रू 12 अध्याय का 6 से 8 पद हमें स्पष्टीकरण देता है। 11वां पद में हम पढ़ेंगे उसी 12 का। तो 11वां पद में क्या कहता है? वर्तमान में, इन प्रेजेंट, है ना, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती। ताड़ना कभी आनंद की होती है क्या? क्षितिज को जब छाड़ी लगाता है क्षितिज, तुमको बहुत खुशी लगता है क्या? खुशी लगता है? उछलने, गाने नाचने का मन करता है? क्या होता है? दर्द होता है ना, रोने लग जाता है ना। तो हर एक ताड़ना, हर प्रकार का ताड़ना आनंद की नहीं होती है, खुशी का नहीं होता है, दुख का होता है। लेकिन लिखा है
पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्का बन जाता है, जो उसको सहते सहते पक्का बन जाता है, जो अपने माँ बाप के ताड़ना को सहते सहते पक्का बन जाता है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या मिलता है? धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर उन्हें बाद में अनंत जीवन देता है। तो माँ बाप जब अपने बच्चों को ताड़ना देता है तो बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए उसे ताड़ना देता है, उनके भविष्य को बिगाड़ने के लिए नहीं देता ताड़ना। इसलिए हर ताड़ना हमारे लिए सुखद नहीं होता, परंतु दुखद होता है, पर उसे जो सह लेता है वो प्रतिफल प्राप्त करता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप जानते हैं किसने देखा होगा घोड़ा का रेस? देखा किसी ने घोड़ा का रेस? मैंने देखा लेकिन टीवी में, मैदान में नहीं देखा, टीवी में देखा। तो घोड़ा का रेस कौन घोड़ा करता है पता है? किसी भी अस्तबल का घोड़ा ला करके रेस में खड़ा नहीं करता है, लेकिन जो घोड़ा रेस में दौड़ने के लिए जाता है उसका मालिक उस घोड़ा को तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है। क्या करता है? वो घोड़ा को दौड़ाता है मैदान में। क्या करता है? दौड़ाता है। जब घोड़ा नहीं दौड़ता है तो उसे पीछे से चाबुक लगाता है, छड़ी लगाता है तो घोड़ा तेज से दौड़ने लग जाता है, और भी तेज घोड़ा को दौड़ाना चाहता है लेकिन नहीं दौड़ता है। जब घोड़ा नहीं दौड़ता है तो मालिक उसका खाना बंद कर देता है, खाना देना बंद कर देता है। घोड़ा सोचता है मैंने मालिक का कभी बुराई तो नहीं किया, मैंने मालिक के विरुद्ध कुछ काम तो नहीं किया, मालिक ने जो दिया मैंने खाया, मालिक ने जहां रखा मैं रहा, मालिक ने जैसा मुझे चलाया मैं चला, फिर भी मालिक मुझे क्यों मारता है? ये मालिक मुझे क्यों मारता है? घोड़ा को समझ में नहीं आता। उसके बाद दूसरा दिन मालिक फिर उस घोड़े पे सवार होता है और बड़ा सा चाबुक लेता है और घोड़ा बहुत डर जाता है कि आज तो होगी मेरी पिटाई। अब घोड़ा को बोलता है दौड़ दौड़। घोड़ा अपने रिदम पे दौड़ता है, टुकुर 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 टुकुर। मालिक छाड़ी लगाता है, दौड़ने लग जाता है, पूरा तेज दौड़ने लग जाता है, तेज दौड़ने लग जाता है। उसके बाद मालिक उसका दौड़ को अपने मीटर पे नापता है। नापने के बाद बोलता है यस, अब मेरा घोड़ा तैयार है, अब मेरा घोड़ा तैयार है दौड़ने के लिए। तब उस घोड़े को मैदान में ले जाता है, बड़े अच्छा से सजा के, सवार के, तेल लगा के, चमका के, है ना, खुशी के साथ मालिक उसको दौड़ पे ले जाता है। घोड़ा बोलता है वाह मालिक वाह, मारा पीटा भूखा रखा, इतना कष्ट दिया और अभी हमको इतना प्यार जता रहा है, नहला रहा है, धोआ रहा है, तेल लगा दे रहा है और रेसिंग पे ले जा रहा है। उसके बाद में जब रेसिंग पे जाता है, दौड़ पे जाता है, वो घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि बाकी सब घोड़ा को पीछे कर देता है। उसके बाद जो रिवार्ड मिलता है, उसके बाद जो आनंद मिलता है, उस आनंद का सीमा नहीं होता, इतना रिवार्ड मिलता है। उसके बाद वो घोड़ा को उसका मालिक इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसको कभी भूखा नहीं रखता, उसका हर प्रोटीन और खाना पीना हर चीज का भरपूरी मात्रा में देता है। तब घोड़ा को मालूम चलता है, तब घोड़ा कहता है कि ओ मुझे पता है, ये तो मुझे जिताने के लिए मालिक ऐसा कर रहा था, आज मैं जीत गया हूं, आज मैं विनर बन गया हूं, इसलिए आज मेरे लिए हर सुख सुविधा है। तो परमेश्वर आपको और हमें उसी घोड़े की तरह विनर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? विजयी बनाना चाहता है, अचीव करने वाला, अचीवमेंट बनाना चाहता है। वो हमें जिताना चाहता है, हराना नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन में होती है। इसलिए कभी ना सोचें कि परमेश्वर हमें ताड़ना क्यों देता है, परंतु परमेश्वर की ताड़ना को स्वीकार करें और ईश्वर को धन्यवाद करें। आप हारने के लिए नहीं है, हम हारने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं चुना है, परंतु हमें जीतने के लिए चुना है। इसलिए जहां जीत है वहां ट्रेनिंग तो होना ही है, वहां तकलीफ तो होना ही है, वहां परेशानी तो होना ही है, वहां मेहनत और परिश्रम तो करना ही है। तो ये सारी ताड़नाएं परमेश्वर की ओर से इसलिए है कि हम इनाम को प्राप्त करें। तीसरी बात है, क्या हम ताड़ना समस्या के समय निष्फिक्र और निश्चिंत रह सकते हैं? क्या यह संभव है? मैं घोड़े के बारे में उदाहरण दिया था। घोड़ा एक बार भी, जो मैंने घोड़े का शब्द बताया कि वो उसके मन की बात है, क्या घोड़ा एक बार भी कहा कि मैं निश्चिंत निष्फिक्र हूं?
नहीं कहा, घोड़ा ने हमेशा मालिक को कहा कैसा मालिक है ना, हम उसके लिए सब कुछ करते हैं फिर भी ये मुझे मारता है, कैसा मालिक है। तो तीसरी बात हमें कहते हैं, यह कहता है कि समस्या की घड़ी और ताड़ने की घड़ी उस समय क्या हम निष्फिक्र और निश्चिंत रह सकते हैं। अय्यूब का पुस्तक 2 अध्याय का 8 से 10 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब बहुत पीड़ा में था, बहुत तकलीफ में था। उसके हड्डी से फूट करके मांस को चीरते हुए उसका जो फोड़ा है बाहर निकला, और इतना ही नहीं बल्कि सिर के ऊपर से लेकर के पैर के पैताला तक वो फोड़ों से भर गया। और वो क्या बोलते हैं, हंडी है ना, हंडी और मिट्टी का हाड़ी, मिट्टी का बर्तन, उसको तोड़ करके उसका जो ये है क्या बोलते हैं उसका, मुझे नाम नहीं पता, टुकड़ा है, उस टुकड़े को लेकर के वो अपने घाव को खुजलाने लगा, पूरा खुजलाने लगा। अब सोचिए वो घाव उसको कितना पीड़ा दे रहा था होगा, कितना तकलीफ दे रहा था होगा। और उसकी जो पत्नी है, उसकी जो श्रीमती है, उसको वो सहन नहीं हुआ, क्योंकि हर एक पत्नी को अपने पति के विषय में दया होता है, माया होता है, प्रेम होता है, और उसका दुख उससे देखा नहीं गया। और उस स्त्री ने जाकर के अय्यूब से कहा, हे अय्यूब, तू कब तक इस पीड़ा में पड़ा रहेगा? तू ईश्वर का इनकार कर, उसको श्राप दे और मर जा, यही तेरे लिए अच्छा है। मुझे तुम्हारा दुख दिखाई नहीं देता, दिख नहीं सकती। लेकिन अय्यूब का उत्तर क्या था? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के साथ सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो उस घड़ी वो इतनी पीड़ा में, इतने तकलीफ में थे, और उसकी स्त्री ने उसे इनकार करने को कहा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की महिमा की। उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा की। तो मूर्ख स्त्री के जैसा क्यों बात करती है? परमेश्वर ने इतना सुख सुविधा हमें दिया था, उस वक्त तो तुम ऐसा नहीं बोले, उस वक्त हम सारे सुख सुविधा का उपभोग किया। आज यदि हमारे जीवन में ये कष्ट आया, तकलीफ आया, तो क्या हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद न दें? क्या आप और हम भी अय्यूब की तरह ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी समस्या के घड़ी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे? हमारे प्राण घातक कष्ट के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे? ये है असल विश्वासी का परिचय। जो असल विश्वासी है, जो परमेश्वर का असल बेटा बेटी है, वो दुख और तकलीफ के घड़ी भी परमेश्वर का प्रशंसा करना नहीं छोड़ता, उसको धन्यवाद देना नहीं भूलता, उससे प्रार्थना करना बंद नहीं करता। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय का 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। हर बात मतलब क्या? सुख के घड़ी भी धन्यवाद किया करो, दुख की घड़ी भी धन्यवाद किया करो, रोग और समस्या की घड़ी भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि परमेश्वर में यही प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिलिप्पी 4 अध्याय 6 और 7 पद में कि किसी भी बात का चिंता मत किया करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा धन्यवाद, विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर को समर्पित किए जाए। तो हमारी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, परंतु हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारे विकट परिस्थिति होता है तब हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, परमेश्वर को नहीं देना चाहते धन्यवाद, है ना। तकलीफ में पड़े हुए हैं, परेशानी में पड़े हुए, रोग बीमार में पड़े हुए, हम कैसे धन्यवाद दें? हमें याद है हमारा एक संडे हमारा सिस्टर हमारे ब्रदर गजन की विशेष जब इजराइल में थी तो वीडियो कॉल करके हमसे बातें की थी, और जिस घर में वो रहती थी उस घर का माँ, जो बूढ़ी माँ थी, वो बीमार बेड में लेटी हुई थी, लेकिन उसके छाती पे बाइबल था। उसके छाती पे क्या था? बाइबल था, और वो बाइबल पढ़ रही थी। अच्छा को लगा, वो बीमार है, बिस्तर में लेटी हुई है और वो बाइबल पढ़ रही है। क्या आप और हम ऐसा कर सकते हैं? एक सच्चा विश्वासी का परिचय ये है। एक सच्चा प्रभु के सेवक और सेविका और एक सच्चा प्रभु के बेटा और बेटी का परिचय ये है। ये सबसे बड़ी आशीष है हमारे जीवन में, यदि हमारे दुख की घड़ी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारे समस्या की घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये सबसे बड़ी आशीष का कारण है हमारे जीवन में।